सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के बारे में चर्चा कर रही हूँ और इस गीता ज्ञान को मैं बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। इस गीता ज्ञान में जीवन और मृत्यु चक्र का ज्ञान है जो सबकी समझ से बहुत परे है। कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी लग जाती है परंतु उनको जीवन और मृत्यु का पता ही नहीं चलता। वह यह जानना ही नहीं चाहते हम इस संसार में क्यों आए थे और अब मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वह ऐसा आत्मचिंतन करते ही नहीं। ये तो जिन पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए या कोई गुरु की शरण में चला जाए या फिर कोई कृष्ण भक्ति की क्लास में बैठ जाए उसको ही यह पता चलता है कि जीवन मृत्यु का यह चक्कर क्यों चल रहा है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वो ही यह आत्मचिंतन करते हैं और जिसको यह गीता ज्ञान समझ आ जाए उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। हमारे गीता के 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं। हमारा चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान चला हुआ था जो लगभग पूरा हो चुका है। इस दिव्य गीता ज्ञान को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगी, मतलब मेन बातें इसकी रिपीट करूंगी जिससे यह दिव्य ज्ञान आपको याद आ जाए। और यह ऐसा ज्ञान है अगर आपने इसकी थोड़ी भी बातें अपना ली तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा। इस दिव्य ज्ञान में चौथे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तो तुमसे पहले मैंने यह गीता ज्ञान सूर्यदेव को दिया, असंख्य वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने यही ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। इस पर अर्जुन बड़ी हैरानी से श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप तो मेरी उम्र के दिखाई देते हो और सूर्य का जन्म तो करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हर युग में मैं अवतरित हुआ और हर युग में तुम्हारा भी जन्म हुआ परंतु मुझ में और तुम में सिर्फ ये फर्क है, मुझे अपने हर अवतार की जानकारी है और तुम्हें अपना जन्म कुछ भी याद नहीं। यही आत्मा और परमात्मा में अंतर है। फिर श्री कृष्ण भगवान आगे कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ और मैं साधुओं की रक्षा के लिए यानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जन्म अवतार लेता हूँ। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह जो सामाजिक व्यवस्था है, जो इसमें जातियों का विभाजन है, यह मेरे ही द्वारा किया गया है। यह सामाजिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, स्थिति कंट्रोल में रहे, ये मैंने इसलिए किया और मैंने जातियों को जन्म के आधार पे नहीं गुण और कर्म के आधार पर बांटा। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने व्यक्तियों को उनके गुण और कर्म के आधार पर इन जातियों में विभाजित किया जिससे सामाजिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। जब जब समाज में अंधविश्वास और कुरीतियां बढ़ने लगती हैं और स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तब तब भगवान किसी गुरु के रूप में या किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं और वह इन कुरीतियों को, अंधविश्वासों को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर आगे इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उन्होंने यज्ञों के महत्व बताया। उन्होंने कहा कई प्रकार के यज्ञ होते हैं और उन यज्ञों का उद्देश्य कहीं ना कहीं मुझे पाना ही होता है। कुछ लोग भौतिक वस्तुओं के संग्रह के लिए यज्ञ करते हैं तो वह ऐसे यज्ञ में बहुत सा धन लगाते हैं, उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। और मैं भी इस यज्ञ से प्रसन्न होकर ऐसे व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा में अन्न और धन देता हूँ। कुछ लोग योग के द्वारा योग यज्ञ मुझे पाना चाहते हैं, वह योग यज्ञ करते हैं तो ऐसे भक्तों को मैं योग सिद्धि दे देता हूँ। और जो कई वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वह स्वाध्याय यज्ञ करते हैं तो मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। जो जिस प्रकार का यज्ञ करता है तो मैं उन्हें उसी प्रकार की वस्तुएं देता हूँ।
परंतु उन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं मुझे पाना ही होता है। कुछ लोग मुझे पाने के लिए चंद्रायण व्रत और चतुर्मास व्रत भी करते हैं। यह चतुर्मास व्रत क्या है जो आजकल चले हुए हैं, इसका जिक्र भी दिव्य ज्ञान में आता है। चतुर्मास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों को कहते हैं। इसमें साधक एक ही जगह बैठकर एक ही स्थान पर रहकर भक्ति करते हैं और वह प्रचार के लिए इधर उधर नहीं जाते। यह चतुर्मास देव शयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक चलता है। इसमें साधक कई तरह के कठोर व्रत लेते हैं, जैसे एक ही समय भोजन करना, एक ही स्थान पर रहना और बाल नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना और कुछ खाने पीने की चीज़ों का वह त्याग कर देते हैं। ऐसे कठिन व्रत, चतुर्मास जैसे कठिन व्रत का भी उद्देश्य कहीं ना कहीं भगवान को पाना ही है। परंतु भगवान कहते हैं जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं उनको ऐसे कोई भी व्रत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अपनी समस्त इंद्रियां और कर्म मुझ में लगा देते हैं। वह हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बाद में ऐसे मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही दिव्य धाम को जाते हैं। इसी अध्याय में एक और बात बताई गई है। कई बार योगी योग के द्वारा समाधि में चले जा अपनी सांसों को रोककर प्राण वायु के द्वारा अपनी सांसों को अंदर खींचते हैं और अपान वायु के द्वारा सांसों को बाहर छोड़ते हैं। फिर वह प्राण वायु और अपान वायु को मिलाकर प्राणों में ही प्राणों की आहुति देते हैं और वह सांसों की गति पर नियंत्रण करके कई बार वह समाधि में चले जाते हैं और कई बार वह ऐसे योगी हवा में उड़ने लगते हैं। और ऐसे ही योगी योग के द्वारा कई कई वर्षों तक अपनी जन्म की अवधि बढ़ा लेते हैं और वह जब तक जीना चाहे जी सकते हैं। वह योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं। इन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं भौतिक आसक्तियों से दूर होना है। परंतु फिर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इन सब से बढ़कर मेरा शुद्ध भक्त है जो मुझे प्रेम करता है और अपने हर कर्म को मुझ में ही समर्पित कर देता है। ऐसे भक्त को ना तो जीवन की इच्छा रहती, ना मृत्यु की इच्छा रहती। उसको भगवान जितना भी समय दे वह उसमें ही खुश रहता है और अंत में वह दिव्य शरीर लेकर मेरे दिव्य धाम को जाता है। फिर आगे भगवान इस अध्याय में कह रहे हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी रूप में मिलता हूँ। चाहे मेरे साथ कोई पति का रिश्ता बनाए, चाहे प्रेमी का रिश्ता बनाए, चाहे पुत्र का रिश्ता बनाए, चाहे परम सखा का रिश्ता बनाए, चाहे दास का रिश्ता बनाए, चाहे स्वामी का रिश्ता बनाए, जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसकी उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ और उसी भाव से मैं उसको मिलता हूँ। मैंने और इन रिश्तों के बारे में कल विस्तार से बताया। जिसने भी भगवान के साथ परम सखा का भी रिश्ता बनाया, भगवान ने उसे अपने समान ही दर्जा दिया। रामायण में श्री राम जी ने 3 मित्र बनाए। सबसे पहले भील को अपना मित्र बनाया। उन्होंने उस भील को उनके ही देश का राजा बना दिया। फिर उसके बाद सुग्रीव उनके मित्र बने। सुग्रीव को उन्होंने किष्किंधा का राजा बना दिया। उसके बाद विभीषण उनका मित्र बना। उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। और श्रीमद् भागवत में सुदामा जी कृष्ण जी के मित्र बने। समय आने पर श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपने बराबर ऐश्वर्य दे दिया। और आज यहाँ पर गीता में, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन भी जिससे अपना खोया हुआ राजपाट पा सके, आज श्री कृष्ण भगवान युद्ध में अर्जुन के साथ हैं। यहाँ कहने का भावार्थ यह है, भगवान अपने मित्रों को अपने बराबर ही दर्जा देते हैं। कहने का भावार्थ यह है, जो भगवान को जिस भाव से भजेगा भगवान भी उसकी उसी प्रकार सहायता करते हैं। आज के अध्याय को हम यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे।